गई है, जिसके बाद आम लोगों को राहत मिलने की खबर मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती की खबर। जिस तरह से 12 रुपए वैट कम किया गया, असम कर्नाटक ने 7-7 रुपए वैट कम किया। दरअसल केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और राज्य सरकारों से ये उम्मीद रखी गई कि वो वैट में भी कुछ राहत आम लोगों को दें। और बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल के दाम 5 रुपए कम हो गए हैं, डीजल के दाम 10 रुपए कम हुए हैं। योगी सरकार ने 12 रुपए वैट भी कम किया है। महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत। मोदी सरकार का आम लोगों को तोहफा। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कटौती। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए तेल के दामों में भारी कटौती की है। मिल रही ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने तेल के दामों में कमी करते हुए पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की कटौती की है। डीजल के दाम में 10 रुपए की कमी की गई है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कह रहे हैं कि 5 रुपए घटने वाले हैं, तो बहुत खुशी होगी कि मोदी सरकार ये फैसला ले रही है। जाहिर है पिछले 1 साल के दौरान तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे आम जनता के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए बड़ी मुसीबत ये बन चुकी थी। पेट्रोल ने जहां सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 100 के पार छलांग लगा दिया था, तो वहीं डीजल भी कई राज्यों में 100 के पार पहुंच गया था, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा था। बड़ी कीमतों की वजह से मोदी सरकार पर भी दबाव था। यहाँ तक कि हिमाचल विधानसभा के उपचुनाव में हुई हार के लिए जयराम ठाकुर ने पेट्रोल डीजल के बड़े दाम को ही जिम्मेदार ठहराया था। वहीं दूसरी ओर बढ़ी हुई तेल की कीमतों ने विपक्ष को सियासत करने का एक सुनहरा मौका भी दे दिया था। ऐसे में दीपावली के ठीक पहले एक्साइज ड्यूटी घटाकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे तेल पर टैक्स से राहत कब मिलेगी। दिवाली की एक रात पहले केंद्र सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के जो दाम में थी उसमें कटौती कर दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के पेट्रोल पंप पे। अगर तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर आम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी न्यूज़ है। एक राहत मिल सकती है, जो थोड़ा थोड़ा फुटकर में बढ़ा के अगर कुछ कम कर दिया जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मैं तो मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर त्योहार के मौके पे जो उन्होंने तोहफा दिया है वो शायद ही कहीं किसी और टाइम पे मिल सकता था। फिलहाल अयोध्या में यानी कि राम नगरी में हम मौजूद हैं। दिवाली के मौके पर किस तरीके से अयोध्या नगरी जो है चमचमाती हुई नजर आई वो सभी ने देखा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की वजह से जनता परेशान कितनी ज्यादा थी। अब जो है एक्साइज ड्यूटी जो है घटा दी जा रही है, तो ऐसे में लोगों को फायदा होगा। अंकल आप पेट्रोल डलवाने पहुंचे, लेकिन अब जब कल से पेट्रोल के दाम कम होने जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से दिवाली में तोहफा दिया गया, कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। ये भगवान श्री राम की जो है आशीर्वाद है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी टैक्स घटाने की अपील की है। आपको बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू होती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाने बढ़ाने में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, लगने वाले टैक्स की भूमिका भी काफी अहम होती है। इसी आधार पर पेट्रोल और डीजल के रेट तय किए जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि पेट्रोल में लगने वाले वैट किस राज्य में कितना ज्यादा है। दिल्ली में लगने वाला वैट 26% है, कोलकाता में ये 25% है, हैदराबाद में ये 35% है और सबसे ज्यादा राजस्थान में 36% है। राज्य की ओर से लगने वाले टैक्स में कटौती होती है तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कमी आ सकती है। जाहिर है तेल की कीमतों में कमी का सीधा फायदा आम लोगों को होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।